अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज इंजीनियर बिलाल कुरैशी और यू आर वाचिंग आवर चैनल टेक टॉक। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक सोलर सिस्टम्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि किस टाइप के होते हैं और आप कैसे उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने सोलर सिस्टम तो लगाना है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने सिस्टम डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, यानी कि हमें कितना बड़ा सिस्टम चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे और हमारी फाइनेंशियल को भी मीट करे। तो आज उस पे थोड़ा-सा बात करेंगे कि हम उसमें एक एग्ज़ाम्पल अभी हाइब्रिड सोलर सिस्टम की लेते हैं, हाइब्रिड सिस्टम की, क्योंकि आजकल वही ज़्यादा इन है और उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो आपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम अगर अपने घर या किसी प्रेमिसेस के लिए करना है, तो आप कैसे उसको आपको सिस्टम कितना बड़ा लगाना है और कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होगी। ऑब्वियसली इंस्टॉलर विल बी इन्वॉल्व, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है, जो एक्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक बिल है, उससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका जो है घर का अभी एक्जिस्टिंग जो सिस्टम है वो 3 फेज़ है, ग्रिड का या सिंगल फेज़ है, ठीक है? एक बात ये। फिर उसके ऊपर और बिल के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, वो इंस्टॉलर भी आपसे लेगा कि आप का हिस्ट्री क्या है यूजेज की, आप कितना गर्मियों में या सर्दियों में आप सीजनल कितना आप पहले आपकी यूजेज है, उसके हिसाब से आपका सिस्टम डिज़ाइन होगा। या अगर आपका नया घर है या नया प्रेमिसेस है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद भी बता सकते हैं इंस्टॉलर को कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इतने एसी चलाना चाहता हूँ, इतना मेरा लोड होगा और मुझे बैकअप कितना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप को पता होनी चाहिए और आप अ, जो भी इंस्टॉल करेगा उसको आप बताएँगे। तो एक तो आपका इलेक्ट्रिक बिल चाहिए होगा। सेकेंडली आपका जो प्रेमिसेस है या घर है या कोई भी बिल्डिंग है, उस पे हाउ मच स्पेस इज़ अवेलेबल सोलर लगाने के लिए। तो वो जो रूफटॉप पे ही लगता है ऑब्वियसली। तो रूफटॉप की ड्राइंग, अगर ड्राइंग नहीं है तो फिज़िकली उसको मेजर करना पड़ेगा। वो जो भी इंस्टॉल करेगा वो ही विल सेंड अ टीम। हम लोग भी भेजते हैं ऐसी। और वो यूजुअली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई भी इंस्टॉलर उसकी कोई चार्जेस नहीं लेता, क्योंकि ये फिजिबिलिटी पहले बनती है। तो उसमें वो देखेंगे कि जी आपके के छत की जगह कितनी है और उस पे शेड की क्या पोजीशन है, साइड पे कोई दरख्त है या घर बने हुए हैं, ये सब चीज़ें कैटर की जाती हैं। फिर डिसाइड किया जाता है कि जी आपका मैक्सिमम आप कितना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो फिर ये है कि आपकी वो ज़रूरत पूरी करेगा, वो आपकी बिलिंग हिस्ट्री से पता चलेगी, आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपकी छत की ड्राइंग और हाइट कितनी है घर की या बिल्डिंग की, शैडो तो नहीं आ रहा, अगर शैडो आ रहा है तो कंप्रोमाइज़ करना है तो कितना करना है। ज़ाहिर है कि आप आइडियल सिचुएशन तो नहीं होती। थिर्डली ये है कि आपका जो मेन घर की जो डीबी है, जहाँ से आप कनेक्ट होंगे, आपका इन्वर्टर कनेक्ट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। मैं यूजुअली एब्रिविएशंस यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं साथ-साथ एक्सप्लेन इसीलिए करता रहता हूँ कि डीबी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो घर में जहाँ पे ब्रेकर्स लगे होते हैं, वहाँ पे सारा वहाँ से कनेक्शन होता है हाइब्रिड सिस्टम। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके पास कोई दीवार पे जगह है वहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने की और बैटरीज़ रखने की, नहीं तो कोई और स्पेस आपने इसके लिए एलोकेट की हुई है अलग से, वो कितनी दूर है, वहाँ पे कितनी वायर लगेगी, ये सारी चीज़ें विज़िट में देखी जाती है। फिर ये देखा जाता है कि छत जो है वो किस टाइप की है, उसमें सिंपल कंक्रीट की छत है या मार्बल फ्लोरिंग ऊपर लगी हुई है या चिप्स है, ठीक है? ये सारी चीज़ें कॉस्ट पे फ़र्क डालती हैं और आपको इनका पता होना चाहिए। जो भी इंस्टॉलर है वो ही शुड बी एबल टू डिस्कस दीज़ थिंग्स विद यू कि उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। अगर मार्बल लगा हुआ है तो वो उखाड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिस्टम डिज़ाइनिंग के वक़्त जो है ना ये आती हैं। तो ऐसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि सपोज़ आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बिल है वो
प्रीवियस जो है वो 1000 यूनिट है महीने का। तो अब 1000 यूनिट अगर आपका मैक्सिमम बिल है और आपका फ्यूचर यूजेज भी इसी तरह ही है, तो 1000 यूनिट पे कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगेगा 1000 यूनिट के, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप वो 1000 यूनिट जो है वो सारे का सारा सेव करना चाहते हैं, ग्रिड से लेने की बजाय उसको सोलर से करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, मैं अ, मतलब 75% बिल मेरा रिड्यूस हो जाए तो इट विल बी इनफ फॉर मी, तो वो फिर 750 यूनिट्स के हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। तो सपोज़ हम करते हैं कि 1000 यूनिट आपका मैक्सिमम बिल है, तो मैं आपको इसका थोड़ा-सा एक रफ बता दूँ कि कितना सिस्टम इस पे लगेगा हाइब्रिड अगर हम करें। तो सबसे पहले तो ये है कि हम देखते हैं कि जी अ, अगर 1000 यूनिट हैं तो एवरेज जो है वो 33 यूनिट्स पर डे आपको चाहिए, ठीक है। सो अ डिसेंट 10 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम, ठीक है, वो गर्मियों में इट कैन गिव अप टू 55 टू 60 यूनिट्स और सर्दियों में इट कैन कम डाउन टू 30 यूनिट्स, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख लें कि इवन मेरे ख्याल में आपके लिए 8 किलोवाट सोलर पैनल्स विल बी एनफ। तो पहले तो ये सोलर पैनल्स डिसाइड हो गए कि जी 8 किलोवाट के करीब चाहिए। उसमें कितने पैनल्स लगेंगे वो डिपेंड करता है कि एक पैनल की कितनी वोल्टेज है। मतलब अगर 600 वॉट का जो है एक पैनल है, ठीक है, तो आप 8 किलोवाट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी तकरीबन 14 पैनल्स जो हैं 600 वॉट के, दे विल गिव यू अराउंड 14 इंटू 6 कर लें, तो ये हो जाता है आपका 6000 प्लस 2400, तो 8.4 किलोवाट आपका 14 पैनल्स जो हैं वो 8.4 किलोवाट बन जाते हैं। तो आपके इतने पैनल लगेंगे। उसके बाद इन्वर्टर भी ऑब्वियसली जब 8 किलोवाट पैनल्स हैं तो यू कैन गो फॉर एन 8 किलोवाट इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर। उसमें ज़्यादा बेहतर है कि सिंगल फेज इन्वर्टर लगा लें, 8 किलोवाट तक सिंगल फेज इन्वर्टर्स आते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। फिर बैटरी बैकअप जो है वो आपका कितना चाहिए? अब सपोज़ इफ यू गो फॉर अ 16 किलोवाट लिथियम बैटरी, 16 किलोवाट आवर, तो वो मैक्सिमम 16 यूनिट जनरेट कर सकती है अगर वो 100% यूज़ हो, लेकिन 100% यूज़ उसका नहीं होता। हम यूजुअली 80% उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो आप देख लें कि ये तकरीबन 16 किलोवाट की बैटरी है, तो 12-13 यूनिट जो है वो आपको डेली के वो देगी, ठीक है। तो ये आपका बैकअप होगा जो आप शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आइटम्स हैं, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है, इसमें कैलकुलेशन और भी बहुत डिटेल हो सकती है, वो तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। दैट्स हाउ यू डिज़ाइन योर सिस्टम, ठीक है। फिर इसमें फ्रेम्स आ जाते हैं कि फ्रेम कस्टमाइज़ लगने हैं, रेज़ स्ट्रक्चर लगना है या स्टैंडर्ड फ्रेम्स लगने हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, सोलर सिस्टम के, व्हिच यू शुड बी नोइंग, और इंस्टॉलर को चाहिए आपको बताए और आप उससे पूछें। तो ये मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल दी है, इसमें मज़ीद डिटेल में हम फिर बात करेंगे। अगर कोई आपको क्वेरी है इस बारे में, आप हमारे से पूछना चाहते हैं, तो नंबर जो है हमारा स्क्रीन पे आ रहा होगा। और सेकेंडली ये कि कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। और इस पे मज़ीद बात करेंगे आगे डिटेल में जब आगे इंशाल्लाह और वीडियोज़ बनाएँगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।